ओम श्री गणेशाय नमः। प्रिय भक्तों, आज बुधवार का दिन है। आज के दिन बुधवार व्रत कथा श्रवण की जाती है। ग्रह शांति और सर्व सुखों की इच्छा रखने वालों को बुधवार का व्रत अवश्य करना चाहिए। यदि आपकी कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति ठीक नहीं है तो आपको बुधवार का व्रत जरूर करना चाहिए। इस व्रत में रात दिन में एक बार ही भोजन किया जाता है। इस व्रत के समय हरी वस्तुओं का उपयोग करना बहुत ही श्रेष्ठ रहता है। गणेश जी भगवान को हरी दूर्वा, हरी मूंग जरूर अर्पित करनी चाहिए। पंचोपचार षोडशोपचार पूजन करना चाहिए और शंकर भगवान का भी पूजन करना चाहिए। धूप दीप बेलपत्र आदि अर्पित करना चाहिए। साथ ही बुधवार की कथा सुन करके आरती के बाद प्रसाद लेकर अपने घर को जाना चाहिए। बीच में कथा को नहीं छोड़ना चाहिए। चलिए कथा आरंभ करते हैं। बोले गणेश जी भगवान की जय, बोले बुद्धदेव भगवान की जय, बोले शंकर भगवान की जय। कथा के अनुसार एक समय एक व्यक्ति अपनी पत्नी को विदा करवाने के लिए अपनी ससुराल गया। वहां पर कुछ दिन रहने के बाद सास ससुर से विदा करने के लिए जिद करने लगा। तो सबने कहा कि आज बुधवार का दिन है, आज के दिन गमन नहीं करते हैं। तो वह व्यक्ति किसी प्रकार से नहीं माना और अपनी हठधर्मी करके बुधवार के दिन ही अपनी पत्नी को विदा कराकर अपने नगर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसकी पत्नी को बहुत प्यास लगी तो उसने अपने पति से कहा कि मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। तब वह व्यक्ति जो है लोटा लेकर के रथ से उतरकर जल लेने चला गया। जैसे ही वह व्यक्ति पानी लेकर अपनी पत्नी के निकट आया तो वह यह देखकर आश्चर्य से चकित रह गया कि ठीक अपनी ही जैसी सूरत वैसी ही वेशभूषा में एक व्यक्ति पत्नी के पास रथ में बैठा हुआ है। उसने क्रोध से कहा कि तू कौन है जो मेरी पत्नी के निकट बैठा हुआ है? तो दूसरा व्यक्ति बोला, यह मेरी पत्नी है, मैं अभी अभी ससुराल से विदा करा कर ला रहा हूँ। तो वे दोनों आपस में झगड़ने लगे। तभी राज्य के कुछ सिपाही आए और लोटे वाले व्यक्ति को पकड़ने लगे। स्त्री से पूछा कि तुम्हारा असली पति कौन सा है? तब पत्नी शांत रही, क्योंकि दोनों एक जैसे थे। वह किसे अपना असली पति कहे? वह व्यक्ति ईश्वर से प्रार्थना करता हुआ बोला कि हे परमेश्वर, यह क्या लीला है कि आज सच्चा झूठा बन रहा है। तभी आकाशवाणी हुई कि अरे मूर्ख, आज बुधवार के दिन तुझे गमन नहीं करना था, तूने किसी की बात नहीं मानी और यह सब लीला बुद्धदेव भगवान की है। उस व्यक्ति ने बुद्धदेव भगवान से प्रार्थना की और अपनी गलती के लिए क्षमा याचना की। तब बुद्धदेव जी अंतर ध्यान हो गए। वो अपनी स्त्री को लेकर के घर आया और बुधवार का व्रत वे दोनों पति पत्नी नियम पूर्वक करने लगे। तो प्रिय बंधुओं, जो व्यक्ति इस कथा को श्रवण करता है, सुनाता है, हुंकारा भरता है, उसको बुधवार के दिन यात्रा करने का कोई दोष नहीं लगता है। उसको सर्व प्रकार से सुखों की प्राप्ति होती है। बोले गणेश जी भगवान की जय। आज बुधवार के दिन गणेश जी की एक अन्य कथा भी श्रवण कर लेते हैं। चलिए कथा आरंभ करते हैं। एक बुढ़िया माई थी। वह गणेश जी की पूजा किया करती थी और वह रोज मिट्टी के गणेश जी बनाती और वह मिट्टी के गणेश जी गल जाते, फिर दोबारा बनाती, फिर गल जाते। तो ऐसा करते करते जो है उसके पड़ोस में एक बार मकान का काम बन रहा था, चल रहा था। तो वहाँ वह कारीगर के पास गई बुढ़िया माई। तो बोली, बेटा मेरे लिए पत्थर के गणेश जी गढ़ दो। तो इतने में कारीगर बोला, बुढ़िया माई जितने में हम तुम्हारे लिए पत्थर का गणेश जी गढ़ेंगे उतने में तो हम अपनी दीवार की चिनाई ना कर लेंगे। तो बुढ़िया माई ने उनसे निवेदन किया पर कारीगर ने मना कर दिया। तो बुढ़िया ने बोली कि जा तेरी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब मिस्त्री दिन भर दीवार बनाता रहे और वह टेढ़ी होते जाए, वह फिर रहा दे, फिर टेढ़ी हो जाए। ऐसा करते करते शाम हो गई। शाम को जब सेठ जी आए तो बोला कि आज कोई काम नहीं किया तुम लोगों ने? तो कारीगर बोला, सेठ जी एक पास से बुढ़िया माई आई थी और बुढ़िया माई ने बोला कि मेरे लिए पत्थर का गणेश जी गढ़ दो। तो हमने बोला कि जितने में तुम्हारे लिए पत्थर का गणेश जी गढ़ेंगे तो उतने में हम अपनी दीवार की चिनाई कर लेंगे। तो बुढ़िया माई ने बोला कि तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से हमारी दीवार टेढ़ी होती रही और हम बनाते रहे, ढहाते रहे, पूरा दिन इसी में लग गया। तो सेठ जी ने बोला, बुढ़िया माई के घर चलते हैं।
तो सेठ जी और कारीगर बुढ़िया माई के घर गए। बुढ़िया माई से बोला, बुढ़िया माई हमसे गलती होगी, हम तुम्हारे लिए सोने का गणेश जी गढ़ करके देंगे, तो हमारी दीवार सीधी कर देना। सेठ जी दुकान में जाकर के सोने का गणेश जी लेकर आए, बुढ़िया माई को दिया और बुढ़िया माई ने गणेश भगवान से प्रार्थना की कि इनकी दीवार सीधी हो जाए। तो प्रिय भक्तजनों, जिस तरह उस सेठ जी की दीवार सीधी हो गई, इसी तरह सबकी मनोकामना पूर्ण करना, सबके घर में सुख समृद्धि बरकत धन धान्य की सदैव बरकत बनाए रखना। प्रिय बंधुओं, अब जो है आरती आरंभ कर लेते हैं। आरती युगल किशोर की कीजे, तन मन धन न्योछावर कीजे। आरती युगल किशोर की कीजे, गौर श्याम मुख निरखन लीजे। हरि का स्वरूप नयन भरी पीजे। आरती युगल किशोर की कीजे, रवि शशि कोटि बदन की शोभा। ताई निरिक मेरो मन लोभा, ओढ़े नील पीत पट सारी। कुंज विहारी गिरिवर धारी, फूलन की सेज फूलन की माला। रत्न सिंहासन बैठे नंद लाला। आरती युगल किशोर की कीजे, तन मन धन न्योछावर कीजे। कंचन तार कपूर की बाती, हरियाए निर्मल भई छाती। श्री पुरुषोत्तम गिरिवर धारी, आरती करे सकल ब्रज नारी। नंद नंदन ब्रज मान किशोरी, परमानंद स्वामी अविचल जोरी। आरती युगल किशोर की कीजे, तन मन धन न्योछावर कीजे। बोली बुद्ध भगवान की जय। बोली गणेश जी महाराज की जय। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। अंधन को आंख देत कोडिन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। सूर श्याम शरण आए सफल कीज सेवा। माता जगी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभो सुतवारी, कामना को पूर्ण करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। बोले गणेश जी भगवान की जय। बोले बुद्धदेव भगवान की जय। प्रिय बंधुओं, यदि आज की वीडियो में यह कथा आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गणेश जी भगवान आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें। राधे राधे।